ज्ञानी की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, राही में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। तो सबके गले से लगाते चलो। बोली परम पूज राज संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाबली राज की जय हो। दीप प्रज्वलन के बाद पूज गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन का परम सौभाग्य हमारे बिरदा परिवार और श्री आनंद कुमार जी, नरेंद्र कुमार जी क्रमशः पहुंचेंगे। एक एक परिवारजन पहुंचे और पूज गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करें। हो गुरुवर के चरणों की धूली कर मिल जाए रे। गुरुवर के चरणों की धूल कर मिल जाए रे। हम के माँ बाप की हो हम सब के माँ बाप की पण खुल जाए रे। गुरुवर के चरणों की धूली कर मिल जाए रे। गुरुवर के चरणों की धूली कर मिल जाए रे। मनोज भाई साहब जी शास्त्र भेंट। पाद प्रक्षालन के बाद पूज गुरुदेव के कर कमलों में माजिद माणी भेंट करने का भी सौभाग्य हमारे दोनों विधान पुण्यार्जक करता बिरदा परिवार और श्री आनंद जी, धीरेन्द्र जी। चिन बनी जाने नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। चिन बनी जाने नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन पर की बानी जिन जाने, जिन पर की बानी जिन जाने। अमर हो गई उनकी जगी में कहाँ बने नहीं बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। सम्मान की श्रृंखला में हमारे दोनों विधानकर्ता पुण्यार्जक परिवार का बहुमान करने के लिए हमारे पंचायत समिति के पदाधिकारी, निर्माण कमेटी के सिरमौर श्री शीलचंद जी दाऊ, दोनों प्रबंधक जी, अमित जी बुल्ली, हाँ मातृशक्ति का बहुमान करने के लिए सीमा वनपुर श्रीमती कमला लागोन आए और आज की मातृशक्ति श्रीमती मनोरमा जी अरविंद ऑप्टिकल्स वो भी पहुंचे, श्रीमती क्रांति वो पहुंचे और आज की मातृशक्ति का बहुमान करेंगे। कल 9 तारीख में जो भी हमारे साधर्मी बंधु विधान करना चाहते हैं वो अपना नाम सीखता से अंकित करा दे। परसों 10 तारीख को यहाँ पर शांति विधान नहीं हो और 48 मंडलों द्वारा श्री भक्तम्बर जी का यहाँ पर पाठ होगा, साथ में विधान और रात में
ठीक 7 बजे महाआरती, सामूहिक महाआरती का कार्यक्रम जेडी के बाड़ी से प्रारंभ होकर भव्य शोभा यात्रा के साथ श्री अटा मंदिर जी आएगा। हम सभी उसमें शामिल होकर जो 48 दिवसीय कार्यक्रम का सौभाग्य हमें पूज्य गुरुदेव की कृपा से मिला है, उसका पुनर्जित करने का जो अंतिम मौका उद्यापन के रूप में हमें मिला है, हम सभी शामिल हों। सम्मान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे। सीखता करें, सभी लोग अपने स्थान पर पहुंचे। सीखता करें, अपने अपने स्थान पर पहुंचे। सम्मान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए आज हम सबको बड़ा सौभाग्य का दिन है। आज हमारी नगर गौरव बंदनी यारिका विनेश्वरी माता जी का अवतरण दिवस है और ये बहुत खुशी की बात है कि आज पूज्य माता जी का हम लोग अवतरण दिवस यहाँ पर बड़े मन भाव से, और आज उनका सानिध्य भी हमें पूज्य गुरुदेव की कृपा से यहाँ पर मिला है। तो संपूर्ण समाज की ओर से पूज्य माता जी के पावन श्री चरणों में बंदामी निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। हे माता जी, आप मंगलाचरण के साथ हम सभी को अपनी अनुमति बताने की कृपा करें। नमो बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। नमन अरिहंति को मेरा, सभी सिद्धों को है बंदन। नमन अरिहंति को मेरा, सभी सिद्धों को है बंदन। सभी आचार्य वृंदों को हमारा कोटि सा वंदन।
सभी आचार्य वृंदों को हमारा कोटि सा वंदन। उपाध्यायों के गुण गाओ, मिटे सभी दुख या क्रंदन। उपाध्यायों को गुण गाओ, मिटे सभी दुख या क्रंदन। जगत के सर्व ऋषियों को नमन बंदन है अभिवंदन। जगत के सर्व ऋषियों को नमन बंदन है अभिवंदन। जगत के सर्व ऋषियों को नमन बंदन है अभिवंदन। करुण मुख से गुरुवर के गुणों को गा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। जहाँ गुरुदेव पहुँचे हैं वहाँ हम जा नहीं सकते। गुरु ने हाथ खुश हो दिल से सिर पे रख दिया जिसके। गुरु ने हाथ खुश हो दिल से सिर पे रख दिया जिसके। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। हजारों गर्दिशों में भी वो ठोकर खा नहीं सकते। बोले अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की। सब लोग सो रहे हैं क्या? अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर और आवाज में बुलंदगी होनी चाहिए। बोले देवादिदेव एक हजार श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोले देवादिदेव एक हजार से बाहुबली भगवान की। बोले आचार्य भगवान श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय हो। मम आराध्य गुरुदेव परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। मेरी श्रद्धा और आस्था के केंद्र मेरे आराध्य चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में नमोस्तु करती हूँ। मेरी भावना थी कि बचपन से मेरे जो आराध्य हैं, जिनके जो हमारे आस्था और श्रद्धा के केंद्र बने हुए हैं, उनके चरणों में रह कर के मैं बड़ी हुई हूँ। उनके चरणों में रह कर के मुझे संस्कार मिले हैं और पूज्य गुरुदेव की आशीर्वाद और अनुकंपा से मुझे आशीर्वाद मिला है। मुझे बहुत मन था कि देवादिदेव पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कुछ लिखूं और पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिला तो मैंने मंगलाष्टक जिस तरह से महावीराष्टक है इसी तरह से पार्श्वाष्टक लिखने का प्रयास किया है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैं वो सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। गुरुदेव कुछ गलतियाँ तो अवश्य बताइएगा, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। अश्विसेने नंदिनम वामे सुते वंदिनम जन्मे प्राप्ति कौशिकम नमामि पार्श्वजिन्वरम नमामि पार्श्वजिन्वरम। शुक्ल सप्ति साविणम गिरिसमेदिमौक्तिकं कूटभद्रि स्वर्णिकं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं। कृष्णवर्णितं जिनं शोभा अहिलाञ्छनं श्रेष्ठे आसीनं धरं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं। जन्म मृत्युनाशिनं सर्वकर्मदाहकं गुण अनन्तिधारिणं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं। रागद्वेषवर्जितं सर्वमोहनाशिकम् अखण्डरूपसिरिजनं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं। नन्तिज्ञानिदर्शिनं सौख्यवीरितं गुणं नन्तिचतुष्टयधरं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं। निर्विकल्पजिन्वरं सदा सुनन्दिकं जिनं
निरापदे रूपितं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं जीवादितत्त्वज्ञायकं द्रव्यसत्प्रकाशकं जीवादितत्त्वज्ञायकं द्रव्यसत्प्रकाशकं रूपितं दिगम्बरं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं नमामि पार्श्वजिन्वरं भक्तिभावयुक्तम् इदं स्तोत्रं भव्यपुरुषाय स्मरति पठन्ति शृण्वन्ति खलु धन्यपुरुषाय खलु धन्यपुरुषाय खलु धन्यपुरुषाय। बस अंत में हजारों फूल खिलते हैं, हजारों फूल खिलते हैं खुशबू महकाने के लिए, हजारों फूल खिलते हैं खुशबू महकाने के लिए, हजारों दीप जलते हैं अंधकार भगाने के लिए, हजारों दीप जलते हैं अंधकार भगाने के लिए। एक मेरे गुरुदेव काफी है, एक मेरे गुरुदेव काफी है मेरा ज्ञान का दीप जलाने के लिए, एक मेरे गुरुदेव काफी हैं मेरे ज्ञान का दीप जलाने के लिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार भक्ति पूर्वक कोटि सा नमन करती हूँ। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। बोले परम पूज्याचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। देवादिदेव खजाराची पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोले परम बंदनी नगर गौरव विनेश्वरी माता जी की। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे। हे गुरुवर, आप अपनी अमृतमयी वाणी से हम सभी को अभिसिंचित करने की कृपा करें। नमोस्तु वचस्वी नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वत्सयाणं। ओम नमो वत्सयाणं। ओम नमो लोय सवताहुणं। ओम नमो लोय संवत्सरणं। ओम नमो लोय सवताहुणं। ओम नमो लोय संवत्सरणं। जय जय श्री आदिनाथ भगवान की। जय हो। एक जय श्री पार्श्वनाथ भगवान की। जय हो। एक जय श्री महावीर भगवान की। जय हो। परम पूज्याचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की। जय हो। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की। जय हो। अहिंसामयी जैन धर्म की। जय बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले समस्त आचार्य संघ की। संतों को हम नमन करें, संतों को हम नमन करें, अपना मन ये चमन करे। संतों को हम नमन करें, अपना मन ये चमन करें। राग द्वेष को समन करे, राग द्वेष को समन करे। राग द्वेष को समन करे, राग द्वेष को समन करे। राह सही दिखलाता है, जीवन कला दिखाता है। राह सही दिखलाता है, जीवन कला सिखाता है। संतों की महिमा हो, संतों की महिमा सब वेद सुनाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ओ जीवन है पानी की बूंद
कैसे मिलता स्वर्ग यहाँ, कौन दिखाता धर्म यहाँ। संतों की धारा हो, संतों की धारा भगवंत दिखाए। जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी तो क्या घट जाए। जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे हो। जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे। दूध में से दूध और पानी को अलग करके दिखाए वो कोई हंस होता है। दूध में से दूध और पानी को कोई अलग करके दिखाए वो कोई हंस होता है। और धन के वैभव को जो तुम्हें दिखाए वो कोई श्रीमंत होता है, सेठ होता है, श्रीमंत होता है। लेकिन दुनिया को जो हरा भरा दिखाए वो कोई वसंत होता है। और जो तुम्हें भगवान का रूप दिखाए वो कोई दिगंबर संत होता है। जो तुम्हें भगवान का स्वरूप दिखा रहा है, भगवान ऐसे ही होंगे। जब भी धरती पर गमन करते होंगे, घूमते होंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे। ऐसा नहीं है दूसरा रूप होगा, यही स्वरूप होगा। ऐसे ही घूमते होंगे और ऐसे ही विचरण करते होंगे। लोग भी उन्हें देखते होंगे। ऐसा नहीं है नहीं देखते हो, आहार भी देते होंगे, उनको आहार भी कराते होंगे। और देखते देखते वे संत ही एक दिन भगवंत हुए होंगे। वे ही देखते देखते जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया तो लोगों को बताया कि भगवान महावीर को केवल ज्ञान हो गया है। बोले वही महावीर, वो मेरे आंगन में नंगा खेलता था। हाँ, उन्होंने कहा वही महावीर, वो आज भगवंत हो गए हैं। देखते देखते कई लोग देखने गए, कई लोग देखने नहीं गए। जिनके दिमाग में मिथ्यात्व का, गलत धारणा का कचरा भरा हुआ है वो भगवान महावीर को देखने नहीं गए, जा ही नहीं सके, विचार ही नहीं बने। जिनके दिमाग में कचरा नहीं था वे दौड़ करके सबसे पहले भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए गए। आप जैसे ही आपकी घड़ी में 8, सवा 8 बजते होंगे, आपका दिमाग घूमने लगता होगा, बेचैन होने लगता होगा। अगर कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो सोचते हो कहां से टपक गए, अभी ही आना था, थोड़ी देर में आते। मुझे याद आता है अजमेर में जब शिविर लगा हुआ था तो कोई उत्तर प्रदेश से कोई व्यक्ति लड़की देखने के लिए अजमेर गए अपने लड़के के लिए। तो उन्होंने फोन किया होगा कि हम आ रहे हैं, 8:30 बजे आ जाएंगे। बोले आप 8:30 बजे मत आइए। लड़की वाले ने मना कर दिया, आप 8:30 बजे मत आइए, आप 9:30 बजे के बाद आइए। बोले क्यों, 8:30 बजे क्या बात है? बोले 8:30 बजे से सोनी जी की नशिया में हमारे मुनि विनम्र सागर जी हैं, वो भक्तामर शिविर लगा रहे हैं, इसलिए वो हम नहीं छोड़ना चाहते हैं। अगर आप 8:30 बजे आ जाएं तो सोनी जी की नशिया में ही मिलना, वहीं से फिर आपको 9:30 बजे ले चलेंगे। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि व्यक्ति भक्तामर का शिविर नहीं छोड़ सकता। उन्होंने पहली बार ऐसा सुना होगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें। और वे 8:30 बजे भक्तामर शिविर में बैठे थे, 9:30 बजे उन्हें वो दिखाई दिया जिसको वो देखना चाहते। कहने का मतलब ये है बेचैन हो जाते होगे जैसे ही
8:30 बजते होंगे तो तुम्हारी खोपड़ी दूसरी तरफ घूमने लगती होगी और सोचते होगे अब हमें जाना है। और अगर जा नहीं पाते होगे, कहीं फंस जाते होगे, तो न जाने तुम क्या क्या सोचते होगे कि बताओ आज जा नहीं पाए और आज कौन सा विषय निकल जाएगा, कौन सी चीज़ नहीं आएगी। तो इस समय जो समय हो जाता है, अब हमें 8:30 बजे बिल्कुल भक्तामर का स्मरण आने लगा और इतने दिन हो गए, 2 महीने संस्कार बन गया। अब कल देखना और कल और परसों के बाद देखना क्या विचार बनता है। अभी तो कोई विचार नहीं बनेगा, अभी तो हम यहाँ हैं, लेकिन जब नहीं होंगे तब तुम्हें वो भक्तामर की किताब लेकर के पढ़ने का भाव आ जाएगा। बस हम यही करना चाहते हैं, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर ऐसा संस्कार बन जाए, हम हो या ना हो तुम्हारे जीवन में भक्तामर जरूर हो, ये संस्कार बन जाता है। पूजन शिविर लगाया था 15-20 दिन के लिए, चला 1 महीने के लिए, और 1 महीने तक चलने के बाद 7-8 दिन शेष रह गए थे। तो शेष रह गए, हमने कहा आप पूजन शिविर बंद करते हैं। तो कुछ लोग आए, बोले महाराज पूजन शिविर बंद मत करो, चलने दो। और दीपावली तक चला पूजन शिविर यहाँ ललितपुर में, 42 दिन तक पूजन शिविर चला। बोले रोज पूजन करते हैं तो रोज पूजन होने दो। और 42 दिन तक पूजन शिविर चलने के बाद पूजन शिविर तो बंद हो गया, लेकिन तुम जरूर पूजन में लग गए। शिविर में ऐसे संस्कार मिल गए कि जितने लोग पूजन में खड़े थे उनके मन में पूजन का भाव आ गया और वो पूजन करने लगे। टीकमगढ़ में जब शिविर लगा 1995 में, फिर 2000 में 2 बार लगा हुआ, 2 बार पूजन शिविर लगा। उसका असर ये है कि हर रविवार को 300 से 400 लोग पपौरा जी में पूजन करते हैं, और वे सब लड़के हैं, बूढ़े नहीं हैं। बूढ़े तो वहीं टीकमगढ़ में ही कर लेते हैं। हाँ, अब तो बूढ़े हो गए होंगे, पहले सिटीजन थे, अब सीनियर सिटीजन हो गए, तो अब हो गए हैं, लेकिन पूजन करते हैं। और इतने ग्रुप बन गए। अब उन्होंने कहा एक मंदिर में बनना मुश्किल है, तो कई मंदिरों में पपौरा जी में सामूहिक पूजन करते हैं, यानी 30 40 लड़के एक साथ पूजन करते हैं रविवार में। शेष दिन अपने अपने मंदिरों में करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूजन शिविर तो बंद हो गया, लेकिन पूजन चालू हो गई, ये संस्कार बन गया। ऐसा ही यहाँ संस्कार बन गया। ये संस्कार बनाना ही साधुओं का प्रयास रहा करता है। भक्तामर आप 2 महीने से पढ़ रहे हैं, आइए आज अंतिम पढ़ लें। और कल 4 जो छंद हैं जो आपको इसी पुस्तक में हैं, पीछे भक्तामर के 4 विशेष छंद, उनका अर्थ भी हम समझा देंगे, जिससे कि आप उन्हें भी पढ़ें और उनका भी आनंद लें। आइए 48 नंबर छंद। स्तोत्र स्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम। स्तोत्र स्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम। निबद्धाम, निबद्धाम, दा को जरा टाइट करिए। निबद्ध, ये दा हो गया, धाम बोलिए अलग। और धाम में भी मकार उच्चारण में आना चाहिए, नहीं तो मकार तो उच्चारण में ही नहीं आता है। स्तोत्र स्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम। निबद्धाम। स्तोत्र स्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम। भक्त्या मया
विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम। दत्ते जनो य इह कंठ गता मदस्त्रम। दत्ते जनो य इह कंठ गता मदस्त्रम। तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। लक्ष्मी तम्मान तुंगमवसा समुपैति लक्ष्मी। बढ़िए। अब इसमें लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। कई पुरानी किताबों में देखिए, जनवाणियों में देखिए, बहुत जगह भक्तामर में गलतियां थी। एक हमने किताब देखी, महावीर जी से प्रिंट हुई, बहुत बड़ी किताब, इतनी बड़ी, भक्तामर की, इतना मोटा पेज है उसका। पुस्तक लगभग 15 लाख रुपए की बनी है। अभी नहीं, ये बनी है 2005 के करीब, 15 लाख रुपए की। अब बनेगी कितने की? अब समझो 30 लाख रुपए की। लेकिन जैसे ही हमने पुस्तक को पढ़ा और पीछे देखा, बहुत सारी गलतियां थी। अब हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाज के 30 लाख रुपए लगे, लेकिन गलतियां फिर भी हुई। बहुत जगह गलतियां होती थी। इसकी जो, इस किताब की जो गलतियां सुधरी हैं, ऐसे ही नहीं सुधरी। हमारी बड़ी माता जी ने और 2 नंबर माता जी ने, यहाँ की माता जी ने, दोनों ने मिलकर के जयपुर में कंप्यूटर वाले को अपने पास बैठाया। उसके बाद फॉन्ट्स ही नहीं थे, मिलते ही नहीं थे फॉन्ट्स। पहले कंप्यूटर में ये वाले फॉन्ट्स नहीं थे। तब उसे भी समझाया, फॉन्ट्स नहीं है तो ऐसे बनाइए। जैसे कि मजस्रम, इसमें लिखा है, ऐसे आप पुरानी किताबें उठाइए, नहीं लिखेगा, नहीं मिलेगा। तो तस्रजम, अब आपको ऐसा लिखा मिलेगा ही नहीं, उसमें रा के बाद त्रा बना होगा, जबकि वो गलत था। तो ऐसे कई फॉन्ट्स हमने उसे पहले बनाना सिखाए, माता जी को बताए, उन्होंने फिर बताए उसे, और उसने बनाना सिखाए, उसको बनाना सिखाए। तो कंप्यूटर वाला भी कहने लगा, महाराज हमें बहुत सारा ज्ञान हो गया। तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं हुआ है, 4-6 शब्द सीख लिए, तुम कह रहे बहुत ज्ञान हो गया। सही बनाना सीखे। सृजम, सा में रा है, रा में त्रा नहीं है। आप पुरानी किताबें उठा के देखिए, आपको बहुत जगह गलतियां मिलेंगी। तो सृजम, तो इसलिए यहां, और बोलने का ढंग भी, पहले सहस्त्र लोग कैसे लिखते थे? सहरत्र लिखते थे, सहरत्र, जबकि था सहस्त्र। और आप इस किताब में देखिए, बहुत सारे लोगों ने फिर इस किताब से प्रूफ रीडिंग करना प्रारंभ की, इस किताब की। और आज भी बहुत सारे लोग इससे प्रूफ रीडिंग करते हैं। कॉपी तो ले नहीं सकते, कॉपी तो कॉपीराइट है, कोई ले ही नहीं सकता, इसलिए इससे प्रूफ रीडिंग करते हैं। तो कहने का मतलब यह है,
ये आप सही पढ़िए, स्तोत्र स्रजम, और यहां विचित्र ब्रेक लगा करके मजस्रम, लक्ष्मी ही बोलने के ढंग, और आप ऐसे ही नॉर्मल वे में पढ़ लेते हैं, इसलिए गलत हो जाता है। इसलिए सही पढ़िए, हम आपको फिर एक बार पढ़ के बताते हैं। और वैसे ही आप टोन पकड़िए, टोन पकड़िए और कुछ मत करिए। किताब में तो लिखा है आप वही पढ़ोगे, वैसे ही पढ़ोगे जैसे आप पहले पढ़ते थे। टोन पकड़िए, टोन पे ध्यान दीजिए कि कहाँ ब्रेक लगाया जा रहा है और कहाँ तेज बोला जा रहा है, इस पे ध्यान दीजिए। स्तोत्र स्रजम तव जिनेन्द्र गुणैर निबद्धाम, भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पाम, दत्ते जनो या इह कंठ गता मदस्रम, धम्मान तुंगमवशा संपैति लक्ष्मी, एनी प्रॉब्लम? मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक। अब तो अंत में इतनी सारी लक्ष्मी मिल गई, अब अंत में एक ही लक्ष्मी मांगो, मोक्ष लक्ष्मी। और हर स्तोत्र का अंतिम रिजल्ट यही है। आप चाहे महावीर अष्टक पढ़ें, चाहे भक्तामर पढ़ें, अथवा अन्य कोई स्तुति पढ़ें, कल्याण मंदिर पढ़ें, एक ही भाव स्तोत्र पढ़ें, कोई भी स्तुति पढ़िए, अंत में रिजल्ट यही आएगा कि इस स्तुति को पढ़ने से, इस स्तुति का स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसे शीघ्र ही आप महावीराष्टक पढ़ते हैं, महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम य पठेत् शृणुयात् चापि सयाति परमां गति, उसको परम गति की प्राप्ति होती है। सब जगह यही लिखा है, सारी स्तुतियों में, और सारी स्तुतियों का फल भी यही है, भक्ति मुक्ति दाता। 24वीं पूजा पढ़िए, पूजा में पढ़ोगे तो पूजा में ही वही, कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति बिना सरदा धरे, ध्यानत सरदावान अजर अमर पद, आगे वही। सारी स्तुतियों का रिजल्ट, सारी भक्ति का रिजल्ट यही है, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करने वाला। मोक्ष लक्ष्मी प्रदान कैसे होती है? जब आप भगवान की स्तुति करेंगे, भगवान का गुणगान गाएंगे, तो निश्चित मानिए आपके अंदर भी थोड़े से अंश आएंगे। एक पॉइंट लिखा, सुख के लिए दुख को सहन करना सरल है, सुख के लिए दुख को सहन करना सरल है, लेकिन शांति पाने के लिए सुख को छोड़ना बहुत कठिन है। सुख के लिए दुख को सहन करना सरल है, लेकिन शांति पाने के लिए सुख को छोड़ना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। देखिए, व्यक्ति शादी के बाद संतान को चाहता है, मां कितना दुख सहन करती है, काहे के लिए बताइए, कितना कष्ट सहन करती है। पिता कितना चिंता में रहता है, वो भी टेंशन में रहता है, काहे के लिए? सुख के लिए, संतान के लिए। संतान से सुख होता है, लेकिन चाहते तो, जानते तो यही है और मानते यही है, और जितने दुखी हैं सब संतान वाले ही हैं।
बिना संतान वाले कोई दुखी है ही नहीं, और जिसकी शादी नहीं हो वो और सुखी है। जिसकी शादी नहीं हुई वो और सुखी है। तो इसलिए वो कहते हैं ना, जागो राके साइया, शादी नहीं हुई वो यही गाएंगे। जिनको भगवान ही रखवाले हैं उनको काय का दुख है। तो मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक, हम दुख के सुख के लिए दुख सहन करते हैं। हम पैसे के लिए दुकान पे बैठे रहेंगे, भूखे बैठे रहेंगे, शाम का भोजन नहीं हो तो चलेगा, लेकिन ग्राहक नहीं छूटना चाहिए। सुख के लिए दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन आपसे ये कह रहे घर छोड़ो तुम्हें आनंद शांति प्राप्त होगी, नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी जरूरत ही नहीं है। बस जो चाहिए थे वो मिल गया हमें, बस तुम यहीं तक सीमित हो। इसलिए सुख के लिए दुख सहन करना सरल है, लेकिन शांति के लिए सुख को छोड़ना बहुत कठिन है, सरल नहीं है। बस जिनने छोड़ा है वे ही जानते हैं। और त्यागने में ही आनंद है, पकड़ने में कहीं भी आनंद नहीं है। और त्यागना ही सरल है, पकड़ने में सरलता भी नहीं है। त्यागना ही सरल है, लेकिन कहाँ ये हर बात समझ में आती है। मोक्ष लक्ष्मी प्रदायक, मोक्ष की लक्ष्मी को देने वाला चित्र में जब आएगा तब आप देखना। आइए जाप देखते हैं। ओम ह्रीम अर्हम नमो सौव साहुनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो सौव साहुनम। लोक में जितने भी साधु हैं उन सबको मेरा मन वचन काय से। कौन से साधु को आपने नमस्कार किया है? दिगंबर, श्वेतांबर अथवा अन्य 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 संप्रदाय के कौन कौन से साधु को किया है? कहाँ बोला तुमने? तुमने ये बोला है लोक में सभी साधुओं को मेरा। कौन से साधु को नमस्कार किया है? तुमने बोला ही नहीं। इसमें तो यही लिखा है नमो लोए सब साहुनम, लोक में सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो, यही कहा है। ये तो नहीं कहा है कि दिगंबर या श्वेतांबर, ये तो नहीं कहा है। लेकिन साधु की परिभाषा भी दे दी है, साधु की परिभाषा भी दे दी है। विषयाशा वसाती तो निरारंभो अपरिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्यते, ये दे दिए। निरारंभो अपरिग्रह, जो आरंभ से रहित हैं, विषय कषायों से रहित हैं, आशाओं से रहित हैं, और जो आरंभ अपरिग्रह, परिग्रह से रहित हैं, उन्हें साधु कहते हैं। अब बताओ कौन से साधु आते हैं इस लिस्ट में? इस लिस्ट में जो साधु आते हैं बस उनको नमस्कार है। अपने आप में छट गए बाहर, कोई भी साधु हैं सब छट गए। इसलिए इसमें सारे भावलिंगी मुनि महाराज आते हैं। भावलिंगी किन्हें कहते हैं? जो भाव से अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं। भाव से सारे उनके भाव मालूम है, उन्हें सारा अर्थ मालूम है, पढ़ते हैं और उसमें भाव लगाते हैं, भावपूर्वक सारे कार्य करते हैं, उन्हें भावलिंगी कहते हैं। और जिनके भाव नहीं लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? द्रव्यलिंगी। द्रव्यलिंगी महाराज ही होते हैं कि श्रावक भी होते हैं? सारे श्रावक द्रव्यलिंगी निकलेंगे। पूजा तो पढ़ते हैं, पता है नहीं क्या पढ़ते हैं। बताओ, पूजा रोज पढ़ते हैं, अब पूजन की अर्थ मालूम नहीं है तो तुम कौन से लिंगी हो? लिंग माने पहचान, लिंग मीन पहचान, साइन। और द्रव्य, तुम द्रव्य से पूजा कर रहे हो, भाव तुम्हारा है ही नहीं। जहां भाव लगे तो भावलिंगी।
यानी भाव हम भावपूर्वक कर रहे हैं। भावलिंगी माने भावपूर्वक कार्य करना, और द्रव्यलिंगी माने द्रव्यपूर्वक कार्य करना, भाव नहीं होना। कितनी सरल परिभाषा है। इसको खोजने में क्यों इतना दिमाग लगाते हो? खुद ही देख लो कि हम पूजन भाव से करते हैं कि द्रव्य से, नहीं समझ में आ जाएगी। द्रव्य द्रव्य चढ़ाते रहते हैं, जल चंदन अक्षत पुष्प नैवेद्य दीप धूप फल, बस जल्दी जल्दी द्रव्य में ही लगी रहते हैं। हमने शुरू में बताया था द्रव्य का फल द्रव्य और भाव का फल भगवान है। द्रव्य का फल द्रव्य, धन संपदा, और भाव का फल भगवान। भगवान भाव से मिलेगा और द्रव्य से पैसा मिलेगा। बोले पैसे ही चाहिए अभी, ठीक है पैसा ले लो, जो चाहिए वो ले लो। जिसको जिसकी आवश्यकता होती है वो वही चीज लेता है, जिसको जिसकी आवश्यकता नहीं होती उस पर उसकी नजर ही नहीं जाती। इसलिए आप भावपूर्वक करिए, भगवान की पूजन कैसी करिए? भावपूर्वक करिए, अच्छा दिमाग लगाइए, बुद्धि लगाइए, और ज़्यादा ओवर बुद्धि लगाने की भी जरूरत नहीं है कि भगवान को केवल ज्ञान है कि नहीं क्या मालूम। अब होते सही तो तुम्हें बता देते कि केवल ज्ञान है कि नहीं। अब भगवान को ही केवल ज्ञान है और किसी को है भी नहीं। हम से माने ध्यान रहे, मेरा ज्ञान मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान है। ये केवल ज्ञान के बारे में नहीं जानता। ये तो बस काउंटिंग की जितनी संख्या है और जितना हमें दिखता है सुनाई देता है बस उतना ही जानता है, इसके आगे नहीं जानता है। इसकी क्षमता ही इतनी है। अवधिक ज्ञान है जो तुम्हारे बैकग्राउंड को भी जानता है, वो अवधिक ज्ञान है। मनापरीय ज्ञान है, तुम्हारे मन के विचार को भी जानता है। बैकग्राउंड के साथ साथ तुम्हारे मन के विचार को भी तुम 10 साल बाद आप कौन सा विचार करेंगे ये भी बता देगा। ये मनापरीय ज्ञान है। अवधि ज्ञान नहीं बताएगा तुम 10 साल बाद क्या विचार करोगे, 100 साल बाद तुम कहां पर होगे, 100 साल बाद तुम कौन सा विचार करोगे, ये मनापरीय ज्ञान बता देगा। और अवधि ज्ञान तुम्हारा बैकग्राउंड बता देगा, लेकिन केवल ज्ञान सब खोल देगा, कुछ भी नहीं बचेगा उससे। और मति और शुद्ध ज्ञान ये जितना हमें दिखता है उतना ही जानता है, जितना हम सुनते हैं उतना ही सुन पाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानता, इसकी क्षमता ज्यादा नहीं है। और तुम केवल ज्ञान की बात कर रहे हो, है मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान, और केवल ज्ञान कह रहे केवल ज्ञान है ही नहीं है। केवल ज्ञान ही कहता तो बात सही थी, लेकिन तुम कह रहे हो तुम्हें तो मालूम ही नहीं। जिसको गणित नहीं मालूम, गिनती नहीं मालूम, वो व्यक्ति कह रहा है गणित होता ही नहीं है। तुम जानते हो गणित को? अरे जिसने गणित पढ़ा है वो बताएगा कि गणित होता है कि नहीं। तुम कह रहे गणित होता ही नहीं। इसलिए हमारा ज्ञान बहुत छोटा है। सब साहुनम, सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। अब सारे साधु कैसे हैं? भावलिंगी है। इसमें जिनको नमस्कार किया है वो भावलिंगी है। और तुमने भावलिंग को समझ करके नमस्कार किया है तो तुम्हारा नमस्कार भावलिंग पर ही जाएगा और कहीं जाएगा ही नहीं, चाहे भले ही सामने साधु बैठे हो। सामने साधु बैठे हैं क्या फर्क पड़ता है, और सामने साधु नहीं है तो भी क्या फर्क पड़ता है। हमने जिसको नमस्कार किया है मेरा नमस्कार वहीं जाता है जहां साधु है, जहां नहीं है वहां नहीं जाता। हमने सीमंदर भगवान को नमस्कार किया है तो सीमंदर भगवान के पास ही जाएगा। बीच में बहुत सारे साधु मिले कहीं नहीं जाएगा, सीधा वहीं टच होगा जाके। इसलिए हमने भावपूर्वक जिसे नमस्कार किया है तो मुनिराज कितने होते हैं? 3 कम 9 करोड़, ये संख्या बताइए। अब संख्या सुन लें। 6वें गुणस्थान में मुनिराज होते हैं चलते फिरते। अभी जितने मुनिराज बैठे हुए हैं ये सब 6वें गुणस्थान वर्ती, और 7वें गुणस्थान में ध्यान करते हुए। तो 6वें गुणस्थान में खाते पीते बोलते हुए चलते हुए, ये 6वें गुणस्थान वर्ती हैं। 7वें गुणस्थान में ध्यान करते हुए, 8वें गुणस्थान में ध्यान करते हुए, 9वें में ध्यान करते हुए, 10वें में ध्यान करते हुए, 11वें में ध्यान करते हुए, 12वें में ध्यान करते हुए, 13वें में केवल ज्ञानी ज्ञान में लीन हुए, 14वें में केवल ज्ञानी,
और 14वें के बाद मोक्ष। तो 6वें गुण स्थान से लेकर 14वें गुण स्थान तक जितने मुनिराज होते हैं, इन सब की काउंटिंग 3 कम 9 करोड़ है। 6वें गुण स्थान से नीचे यारिका माता जी बैठी हैं, ब्रह्मचारी बैठे हैं, व्रती बैठे हैं, देशव्रती बैठे हुए नीचे हैं, वे मुनि की श्रेणी में नहीं है। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज 6वें से लेके 14वें गुण स्थान तक। उससे नीचे देशव्रती, उसके नीचे अव्रती, और उसके नीचे तुम सब लोग बैठे तो अव्रती। इनके पास कोई व्रत नहीं है, न खाने में कोई कंट्रोल है, न पहनने में, न रखने में। जहां देवी पावे वहीं आरे सो मुंह भावे। जहां मिल जाए वहीं खोल लेते हैं। फिर चाहे सड़क हो, चाहे ठेला हो, कुछ भी हो, पर मिलना चाहिए। तो इसलिए कोई नियंत्रण ही नहीं है, नियम ही नहीं है। इसलिए जिन पे नियंत्रण है वे व्रती हैं, और जिन पे नियंत्रण नहीं है वे अव्रती हैं। व्रत माने नियंत्रण, व्रत माने कंट्रोल, व्रत माने संकल्प। हम 1 बार ही आहार लेंगे, 2 बार ही भोजन करेंगे, बीच में नहीं लेंगे, ये नियम हो गया। प्रतिज्ञा, ओथ, इसको कहते हैं व्रत। तो जिसके पास व्रत है वो व्रती हैं, और जिसके पास व्रत नहीं है वो अव्रती है। व्रती व्यक्ति बाजार में कहीं नहीं खाता, बाजार की नहीं खाता, बाजार में नहीं खाता, ठेला पे खड़े होके चाट नहीं खाएगा व्रती, अव्रती होगा। एक मेरे साथ चलते फिरते एक जो है चलते फिरते व्रती बन गए। अब उन्हें आता जाता कुछ नहीं और बन गए व्रती। एक दिन पड़ाके का ठेला मिल गया, पानी पूरी का, वे तो लग गए वही। हमने कहा तुम तो व्रती थे, बोले अब कल व्रत ले लेंगे। तो हमने व्रत तो टूट गया, बोले पड़ाके देख करके, वो पानी पूरी देख करके मन आ गया। तो हमने कहा अब क्या कहें। तो ये कंट्रोल हो ना, ऐसा नहीं है बाजार में खाने लगे तो वो। तो नमो लोए सब सावणम 6वें गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक 3 कम 9 करोड़ मुनिराज कैसे होते हैं वो देखिए। अगर आपके पास पेन कापी है आप लिखिए। 6वें गुण स्थान में मुनिराज होते हैं 5,93,98,206 593,98,1206 593 5,93,98,206 लिख लिए। ये 6वें गुण स्थान की संख्या है। इतने मुनिराज चलते फिरते, बोलते, प्रवचन देते, खाते पीते होते हैं। इससे ज्यादा नहीं होते, एक भी ज्यादा नहीं होता। कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। 7वें गुण स्थान में 2,96,99,103 296,99,103 2,96,99,103 अगले दिन लिख लिया। तुम तो लिख लोगे क्योंकि हिसाब करते रहे हो। तो 2,96,99,103 6वें गुण स्थान के मुनिराज 7वें गुण स्थान से दूने होते हैं। अगर 7वें वाले में गुणा करोगे तो नीचे वाली संख्या आ जाएगी। 8वें गुण स्थान में 897 9वें में भी इतने, 10वें में भी इतने, 8, 9, 10 तीनों गुण स्थान में 897 होते हैं। 10वें गुण स्थान हो गया। 11वां गुण स्थान 299 299 ये 11वें गुण स्थान में। 12वें गुण स्थान में 598 598। 13वें गुण स्थान में केवली भगवान कितने होते हैं पूरे जम्बू द्वीप में और 2.5 द्वीप में केवली भगवान कितने होते हैं जीवित?
उपदेश देते हुए 8,98,502 898,502 8,98,502 898,502 और 14वें गुणस्थान में, अंतिम गुणस्थान में 598, अंतिम 598 टोटल लगाइए, सबका टोटल लगाइए। और टोटल लगाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा इतने मुनिराज पूरे 2.5 द्वीप में होते हैं, इससे एक भी ज्यादा नहीं होता। अगर हमने सारे मुनिराज को प्रणाम किया है, सारे मुनिराज को नमस्कार किया है और जान करके 6वें गुणस्थान में 5,93,98,206, 7वें गुणस्थान में 2,96,99,103, 8वें 9वें 10वें गुणस्थान में 897, 11वें गुणस्थान में 299, 12वें में 598, 13वें में 8,98,502 और 14वें गुणस्थान में 598। ऐसे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को मन वचन काय से मेरा बारंबार नमस्कार हो। नमो लोहे सब साउनम। ये जीवित हैं, चलते हुए हैं। अब कृत्रिम और अकृत्रिम ये सारी प्रतिमाएं हमारी विराजमान है मंदिरों में, ये कृत्रिम है, मेरे द्वारा बनाई हुई हैं। अकृत्रिम जो नंदीश्वर द्वीप में, सुमेरु पर्वत पर, कुलाचल पर, रजतगिरी पर, अलग अलग 458 मध्यलोक में, ऊपर 84,97,023, नीचे 7,72,00,000 जिनालय, एक एक जिनालय में 108 भगवान। ये अकृत्रिम है। और कृत्रिम जो हमने बनाए हैं जितने मंदिर, ये कृत्रिम है। ऐसे सभी अनंत भगवान की प्रतिमाओं को भी मेरा नमस्कार। कितना पुण्य होता होगा जब हम इस तरह से पढ़ें, इस तरह से करें। सामायिक में इसी तरह से करना चाहिए। तो ऐसा करके हमें कितनी आई काउंटिंग अखिलेश जी? हैं? बोले घर पे लगाएंगे। बोले घर पे लगाएंगे। 8,99,99,997 ये टोटल आएगा। 8,99,99,997 8,99,99,997 इसका टोटल बता, आप टोटल बता दो, हम लिख लेंगे। हैं? सही आया? ये 3 कम 9 करोड़ मुनिराज हैं। इन सभी को सवेरे उठ करके सुबह शाम सामायिक में सबको प्रणाम करना चाहिए। एक को भी प्रणाम नहीं किया वही तुमसे नाराज हो जाएगा, और एक भी नाराज हुआ तुम्हारा सम्यक दर्शन गया। कोई भी नाराज नहीं होना चाहिए। इसलिए नमो लोहे सब साउनम। एक भी रह गया, एक भी तुम्हारे दिमाग से छूट गया तो ध्यान रहे, तुम्हें याद आए या ना आए, लेकिन ईश्वर के ज्ञान में तो झलक जाएगा। अभी इसने सबको नमस्कार नहीं किया है, ये सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। तो वहां तुम्हें ऐसे ही सम्यक दर्शन का टिकट मिल जाएगा, जाओ लेने के लिए। पहले वहां एनओसी देखी जाएगी कि किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, पूछा जाएगा पूरी दुनिया से। और कौन पूछेगा? पूछेगा कौन? हम तो पूछने वाले हैं नहीं, हम तो जानते ही नहीं है सारी दुनिया को, केवल ही जानते हैं। कौन जानता है? तीर्थंकर भगवान जानते हैं। सारी दुनिया से नो ऑब्जेक्शन कर ले, हिसाब लेंगे, और सारे लोगों से नो ऑब्जेक्शन आ जाएगा। जा, तुझे सम्यक दर्शन दिया, तब होगा सम्यक दर्शन। तुम जान रहे हो यहाँ पूजा करने से हो जाएगा, कुछ नहीं होना है। पहले तुम्हारी एप्लीकेशन कहाँ जाएगी? केवली भगवान के चरणों में।
वहां पूरा प्योरीफाई किया जाएगा, पूरा हिसाब लगाया जाएगा और सारे पूरे लोक से ऊपर नीचे, नरक में, स्वर्ग में और पूरे मध्य लोक में सारे जानवरों से सबसे पूछा जाएगा, तुम्हारा कोई इनसे बुराई तो नहीं है? और एक ने कह दिया हाँ मेरी है मेरी है, तो बोले अभी रोक दिया जाएगा। बोले अभी नहीं, अभी तुम्हें टिकट नहीं दिया जाएगा सम्यक दर्शन का। इतना सरल समझ रहे हो सम्यक दर्शन? इसलिए दर्शन विशुद्धि भावना में क्या भावना पाई जाती है? सारे जीवों का कल्याण हो, कोई भी जीव को हमसे दुख ना हो, कोई भी जीव को कोई पीड़ा ना हो, सारे सुखी रहें। जब तुम ये वाली भावना भाते हो तब सारे जीवों से नो ऑब्जेक्शन आता है, ऐसे नहीं आता। दर्शन विशुद्धि पहले, और चले हम तीर्थंकर बनने 3 में न 13 में। इसलिए पहले सम्यक दर्शन प्राप्ति की योग्यता बनाइए। जब योग्य हो जाओगे तब वहां से बीज डाला जाएगा। वो भगवान है, सारे भगवान सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पोटली अपनी बंद करे रखे। कोई व्यक्ति ढंग का तो आए, कोई व्यक्ति निष्पक्ष हो, जिसे ना किसी से राग हो, ना द्वेष हो, ना पक्षपात करता हो, बिल्कुल स्वतंत्र हो और सबको क्षमा करता हो, सब जिसकी ओर से खुश हो, वो व्यक्ति मेरे पास तो आए। हम अभियान उसे देने को तैयार हैं। और इसलिए हर किसी को नहीं मिलता। और ये वाली भावना व्यक्ति की समूह शरण में जाकर के बनती है, तीर्थंकर के पाद मूल में बिल्कुल ऐसी भावना बन जाती है। भगवान हम सबको क्षमा करते हैं, सबसे क्षमा मांगते हैं। कोई भी हमसे आप देख लीजिए, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तब वहां देखा जाता है तो कहते किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, ले क्षायिक सम्यक दर्शन, तब होता है। ऐसे ही नहीं हो जाता। हम समझ रहे हैं, हम भगवान की पूजा करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। बहुत सारे लाइन में लगे, ऐसे सम्यक दर्शन नहीं होता है। इसलिए सब साउनम ऐसे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज को पहले हमने नमोस्तु कर लिया। एक भी छूट गया। तुम खूब सोचते रहो हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। तुम सोचते रहो हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा है ही नहीं, हम ही सब साधु की सेवा करते हैं। सोचते रहो, एक भी साधु तुम्हारी नजर से बाहर गया तो तुम्हारी नजर से बाहर जा सकता है, लेकिन उसकी नजर से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए वहां से नहीं बच सकते। इसलिए विनम्र भाव लेकर के सारे साधुओं के प्रति नम्र भावना लीजिए। आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक पद्यानुवाद किया, उसमें लिखा है, तल्लीन हो महाव्रत पालने में। अगर कोई मुनिराज दिगंबर मुद्रा में बैठे हुए हैं और तुम्हें उनकी कोई क्रिया अच्छी नहीं लगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो द्रव्यलिंगी हैं। और हो सकता है तुमने देखा तब उनका विचार दूसरा हो, और तुमने उधर मुंह फेरा तब उनका विचार दूसरा हो जाए, और वो भावलिंगी हो जाए, और तुमने मुंह फेर दिया तो तुम्हारा सम्यक दर्शन वहीं पर नष्ट हो जाएगा। देर नहीं लगेगी। जैसे तुमने मुंह फेरा वैसे ही सम्यक दर्शन भी हुआ, जो था वो और चला जाएगा। इसलिए आप किसी भी, जो भी तुम्हें मुनिराज मिले, चाहे कैसे हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे उनकी चर्या कमजोर हो, आपको तो नमोस्तु करना है। आपने भावलिंगी समझ करके नमोस्तु किया तो तुम्हें फल किसका मिलेगा? भावलिंग का मिलेगा। और तुमने भावलिंगी को द्रव्यलिंगी समझ लिया तो तुम्हारा जो अंदर था सम्यक दर्शन वो और चला जाएगा। इसलिए कोई भव्य प्राणी अभव्य मुनि को नमस्कार करता है तो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने तो
वो मुनि भले ही अभव्य हो, लेकिन उसने तो अपनी नजर में भव्य जाना है, इसलिए उसे मोक्ष हुआ है। नमस्कार करने में, वंदना करने में मेरी बुद्धि काम आती है, सामने वाले की नहीं। वरना मिट्टी का गुरु किसी को विद्या नहीं दे सकता था, वो तो मिट्टी का था, ना बोल सकता, ना सोच सकता, ना कह सकता। और मिट्टी के गुरु ने भी अर्जुन से बढ़कर के विद्या दे दी। विद्या लेने की क्षमता होना चाहिए, देने वाले की नहीं। लेने वाले की क्षमता विद्या प्राप्त करा ली उसने। जब मिट्टी के गुरु से विद्या प्राप्त की जा सकती है, तो फिर किसी से भी विद्या प्राप्त की जा सकती है। बस तुम्हारे अंदर योग्यता होनी चाहिए, तुम अपनी योग्यता उत्पन्न करिए, दूसरे को होशियारी नहीं दिखाइए। व्यक्ति बहुत होशियार था। व्यक्ति मंदिर में आया, अखिलेश भैया मंदिर में आया चप्पल पहन के, और भगवान के दर्शन किए, 24 के दर्शन करने गया, आया चप्पल गायब। अब बताओ वो कहाँ ढूंढे चप्पल को? कितना होशियार व्यक्ति था। बताओ कहाँ ढूंढे, कहाँ ढूंढे जहां चप्पल मिलेगी उसे? आप बता सकते हैं? आप सोच भी नहीं सकते। वो व्यक्ति मरघट पे बैठा था, बोले यहां तो आएगा ही, वो जाएगा कहाँ? बोला एक ना एक दिन वो रोज मरघट पे जाके बैठता, यहां तो एक दिन आएगा ही। अब व्यक्ति क्या क्या सोच ले, कहाँ कहाँ का सोच ले, ये व्यक्ति का सोच है। नमो सब सागुणम, ऐसे मुनि महाराज जो भावलिंगी हैं, वे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज 2.5 द्वीप में जहाँ जहाँ भी हैं, उन सबको मेरा मन से वचन से। कहते हैं बड़ों का सम्मान हमेशा रखना चाहिए। जो बड़ों का सम्मान रखते हैं वो बड़ी बड़ी चीजें प्राप्त करते हैं, बड़े से बड़ी चीज प्राप्त कर लेते हैं। और जो बड़ों का सम्मान नहीं रख पाते, कोई लोग कहते हैं ना, हम तो उन महाराज के पास जाते हैं। तो महाराज के पास नहीं जाते, तो मतलब से जाते हो। जहां तुम्हारा उल्लू सीधा होता है वहां जाते हो, तो महाराज को नहीं देखते, तो अपना उल्लू सीधा करने जाते हो। तुम सोच रहे हैं हम वहां जा रहे हैं, हम बहुत, तुम कुछ नहीं हो। लोग जानते हैं तुम अपने आप को भले ही कुछ समझते रहो, लेकिन तुम किसी में भी नहीं। जैसे ही तुम समझ रहे हो कि हमारे गांव का धर्म है, धर्म तुम्हारे गांव का नहीं है, धर्म पूरे विश्व का है। पूरा विश्व तुम्हें मान्य करेगा, तब तुम्हें सम्यक दर्शन मान्य होगा। अपने घर में कुछ भी कर लो, लेकिन पूरा विश्व तुम्हें माने, हाँ तुम सही हो, वो विचार करो। और अगर किसी ने सही माना, किसी ने सही नहीं माना, तो नो ऑब्जेक्शन की बहुत बड़ी लिस्ट बन जाएगी और तुम पहुंचे सम्यक दर्शन। खट से तुम्हारी रिट बाहर फेंक दी जाएगी, एप्लीकेशन, अरे तुम जैसे बहुत लगी लाइन में। तो यहां तो कैसा चाहिए? क्लीन माइंड चाहिए, बिल्कुल, जिसमें किसी भी तरह का पक्ष ना हो, किसी भी तरह का। मैं अच्छा हूं, 8 मद देखे जाएंगे, फिर 8 अंग देखे जाएंगे, फिर 6 अनायतन देखे जाएंगे, 3 मूर्ताएं देखी जाएंगी, और सारी लिस्ट में तुम परफेक्ट होगे, तब टिकट मिलेगा। ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। अभी तुम पहुंच जाओ हमें विधायक बनना है और अपनी एप्लीकेशन लगा, तो फिर देखा जाएगा, वहां जाकर के चेकिंग की जाएगी कि तुम्हारी पक्ष में कितने लोग हैं, 2/3 लोग हैं कि नहीं, और 3/4 हो तो बहुत अच्छे हैं, और 1/3 तो पक्ष में नहीं है, पहुंच गए टिकट लेने, बाहर फेंक दी जाएगी एप्लीकेशन, तुम जैसे बहुत लगे हैं। इसलिए
ये तो विधायक के टिकट की बात कर रहे हैं, वहाँ तो सम्यक दर्शन की बात है। बहुत बड़ी बात है, आप उसे समझिए। अगर आपके ऊपर किसी ने भी उंगली उठा दी कि हम पूजन कर रहे थे, एक दिन हमने अभिषेक नहीं करने दिया था, और वो व्यक्ति दूसरी जगह अभिषेक करने लगा लेकिन तुमसे नाराज था, और वहां उन्होंने पूछा भगवान ने है कोई ऑब्जेक्शन कि नहीं, वो खड़ा हो जाए, हाँ मेरा है, गए सम्यक दर्शन से। अब क्या करें भाई, तुमने जिससे कहा था उससे क्षमा मांग लो, सही तुम्हारा ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। यही तरीका है। इसलिए कहा सभी जीवों से सवेरे उठ करके क्षमा मांगो, सब जीवों से। और जब ये सबसे क्षमा मांगोगी तो सबकी समझ में आएगा इसने क्षमा मांग ली। और फिर भी किसी ने क्षमा नहीं की और उसने क्षमा मांग ली और तुमने क्षमा नहीं की, और तुमने वहां जाकर के कहा कि हमें इससे ऑब्जेक्शन है, तो वे तुम्हारी रिट बाहर कर देंगे। बोले उसने तो क्षमा मांग ली थी, अब तूने नहीं की, अब तू दोषी है, वो दोषी नहीं है। इसलिए महाराज लोग कम्मामी सव्य जीवानम सव्य जीवा खमन तुम्हें मिट्टी में सब भूदेशु भैरव मध्यम न के नबी। सवेरे ही उठ के गा लेते हैं, प्रतिक्रमण में 2-2 टर्म गा लेते हैं, 3-3 बार अपने मन में उच्चारण कर लेते हैं, मेरा किसी से भी कोई बैर नहीं है। ऐसी भावना निरंतर करिए, मन निर्मल होता है, और मन निर्मल होते ही हमारा सम्यक दर्शन नजदीक आता है। बस ये बात हमने बता दी, जब तक नो ऑब्जेक्शन की सारे जीवों की फाइल वहाँ ऊपर नहीं पहुँचेगी, तब तक तुम्हें सम्यक दर्शन का टिकट नहीं मिलेगा। अगर तुमसे हम नाराज हैं तो तुम्हें कुछ नहीं होना है। नहीं महाराज आप तो नाराज होते ही नहीं, क्यों नहीं होते? होते हैं। जब तुम नाराजगी का काम करोगे तो होंगे। तुम भगवान का अभिषेक नहीं करते, मंदिर नहीं आते, पूजन नहीं करते, तुमसे हम प्रसन्न हो? ऐसे तुम में कौन से गुण है? इसलिए अच्छे काम करो, तब अच्छे लोग प्रसन्न होते हैं। हमारे बुरे काम से अच्छे लोग प्रसन्न, हम ड्रिंकिंग करते रहे, हम स्मोकिंग करते रहे, महाराज आप नाराज मत हो, हाँ तुमसे खुश हो, तुम्हें ऐसे बहुत अच्छे गुण हैं। इसलिए जब खुश नहीं है तो नाराज ही है। अब क्या तुम्हें नाराज हो गए ही दिखाएं? नहीं, आपसे खुश नहीं है। इसलिए सारे गुण हमारे अंदर आना चाहिए, तब सम्यक दर्शन का लक्षण हमारे अंदर आता है। आइए अर्थ चित्र में देखिए, सभी साधुओं को हमने नमस्कार कर लिया है। चित्र में देखिए, एक माला, मुक्ति रूपी लक्ष्मी माला लिए है। माला में जब आप गौर से देखेंगे तो माला में 48 अक्षर लिखे हुए हैं। एक एक छंद का पहला अक्षर लिखा हुआ है। एक एक पुष्प पर, माला के एक एक पुष्प पर एक एक अक्षर लिखा हुआ है। जिस नंबर का छंद है उसी नंबर का पहला अक्षर लिखा है। पहला लिखा होगा भा, दूसरे पर लिखा होगा या, तीसरे पर लिखा होगा बू। एक क्रम से लिखे होंगे और 48 छंदों की एक माला बनाई है। और ये कहा है, हे भगवान, जो व्यक्ति आपका यह स्तोत्र नाना अलंकारों से युक्त, नाना गुणों से युक्त, नाना भावों से युक्त जो आपकी ऐसी स्तुति करता है, उसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी वरने के लिए आगे आ जाती है। मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी वरने के लिए आ जाती है। और ये नहीं गाओगे तो तुम्हें कोई लक्ष्मी को वरने जाना पड़ेगा, वो तुम्हें लेने नहीं आएगी, तुम्हें ही जाते फिरोगे। जो पढ़ते नहीं है वे जाते फिरते हैं, और जो कहते हैं जो इसे पढ़ता है, कंठ में धरता है, उसे मुक्ति रूपी लक्ष्मी भी वरने के लिए आगे आ जाती है। तो यहाँ ये चित्र में दर्शाया है आचार्य मानदुंग महाराज, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी उन्हें माला पहनाने के लिए आ रही है। स्वागत है आपका, मोक्ष महल में स्वागत है। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र सृजम, सृजम माने रचना,
इस स्तोत्र की रचना तब आपके जनेन्द्र भगवान, हे जनेन्द्र भगवान, आपके इस स्तोत्र की रचना गुणैर्निबद्धाम, रचना में गुणों को गूंथा है। हमने नाना प्रकार के गुणों को गूंथा है। भक्त्या, भक्ति पूर्वक, मया, मेरे द्वारा, विविध नाना प्रकार के वर्ण, अलंकार, अलग अलग रंग, यानी जैसा जैसा कथन होता है वैसे ही आपकी चेहरे की भाव भंगिमा बन जाती है। जैसा कथन होता है, हास्य कथन हो तो आपके चेहरे पर हंसी आ जाती है, करुणा वाला हो तो आपका चेहरा करुणामय हो जाता है, विवश हो तो आपका चेहरा भी विवश हो जाता है, वीर रस का हो तो आपकी चेहरे पे खड़ी लकीरें खड़ी हो जाती है, प्रशंसात्मक हो आपके चेहरे पर लेटी लकीर आ जाती है। ये सब आपके चेहरे की भंगिमा बनती है। इसे कहते हैं अलंकार। विचित्र पुष्पाम, विविध नाना प्रकार के अलंकार, विचित्र और नाना प्रकार के पुष्पों से, यानी छंदों से, नाना प्रकार के छंदों से, नाना प्रकार के अलंकार उसमें, और आपके गुणों को उसमें निबद्ध करते हुए नाना प्रकार के अलंकार उसमें हमने लगाए हैं। दत्ते ते, आपके ये स्तोत्र को दत्त जो धारण करता है, या जनो, या जो जन, जो व्यक्ति इसको धारण करता है, यहां पर कंठ गदाम, कंठ में, कहां धारण करता है? कंठ में, अजस्रम, हमेशा, तम, उनको मानतुंग भगवान कहते हैं, अवसा, शीघ्र ही, समुपैती, सही, उपैती, प्राप्त होती है, सही में लक्ष्मी, वह मोक्ष लक्ष्मी सही में प्राप्त होती है उनको जो उन्हें कंठ में धारण करते हैं। ने बताया ना, दो प्रकार की पूंजी होती है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। कौन सी पूंजी बढ़िया है? ऐसे ही कंठ वाली पूंजी और किताब वाली पूंजी, कौन सा बक्तामर बढ़िया है? एक कंठ वाला है, एक किताब वाला है। किताब वाले के लिए आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए, उपनेत्र चाहिए, नेत्र चाहिए, नेत्र में ज्योति चाहिए, प्रकाश चाहिए, फिर दिमाग चाहिए। इतनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी किताब वाली के लिए, और कंठ वाली के लिए कोई की जरूरत नहीं है। न लाइट की जरूरत है, न आंख की जरूरत है, न उपनेत्र की जरूरत है, न दिमाग की जरूरत है, सिर्फ मुंह से निकालना है। देखा है, भैंस दिन भर खाती है, रात में क्या करती? पचाती है, रात को जुगाली करती है। तो जुगाली करने के लिए उसे नाद में मुंह डालना जरूरी नहीं है। जुगाली करने के लिए पहले भर लेती है। बंदर देखे, बंदर कहाँ भर लेते हैं? पूरा यहाँ भर लेंगे। उन्हें 2-4 केला दे दो, वो जल्दी जल्दी यहाँ भर लेंगे, यहाँ पूरा भर लेंगे, यहाँ फिर बाद में खाते रहेंगे। तो ऐसे ही हम इसे कंठ में याद कर लें, दिमाग में रख लें, फिर कंठ से चाहे जब गाते रहें। तो ये सुविधा है। आप अंत समय आपका दिमाग शून्य हो जाएगा। आपको कोई सुनाएगा तो कान से सुना नहीं जाएगा। आंख से किताब दिखाएगा तो आंख की इतनी रोशनी होगी नहीं, कान में इतनी क्षमता नहीं होगी कि सामने वाले की सुन लें। तब आपको कौन सी किताब काम आएगी? तब जेई वाली काम आएगी, चाहे जब निकालो और चाहे जब गाओ। इसलिए याद करो, इसे बार बार पठन करो, बार बार उच्चारण करते हुए याद करो। आप कहते हैं मेरा मन नहीं लगता है, मन लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है आप उसे मुंह से उच्चारण करिए, शुद्ध उच्चारण करिए,
और जैसे ही शुद्ध उच्चारण किया आपका मन अपने आप काबू में आ जाएगा। क्योंकि आप उच्चारण नहीं करते हैं, मन में जाप करते हैं, कान में बाजू वाले की आवाज आ जाती है, पर वो दिमाग कान की बात सुन लेता है, मुंह की बात तो भूल जाता है, कान की जल्दी सुन लेता है। तो फिर होता ये है कि वो कान वाला काम जल्दी होने लगता है, मुंह वाला काम पीछे रह जाता है। फिर कहते हैं मेरा मन जाता है, तो मन जाएगा ही। तुम मुंह से बोलो, तुम्हारी आवाज कान में जाएगी तो पड़ोसी की आवाज आ ही नहीं पाएगी, और पड़ोसी की आवाज नहीं आएगी तो तुम्हारा मन भी उसी में लग जाएगा। कई लोग कहते हैं महाराज वो नमोकार मंत्र की जाप देते हैं, मेरा मन चला जाता है, हम जोर जोर से चिल्ला के बोलो, फिर कोई आवाज नहीं आएगी। तो बोले महाराज वो बाजू वाले जग जाएंगे तो, अब हमने इसका भी ठेका ले रखा है कि जग जाएंगे और सो जाएंगे। हम तो उपाय बता दिया, तुम्हारा मन कहीं नहीं जाएगा, उच्चारण करो। बोले बाजू वाले जगने तो हम तो ऊपर छत पे जाके बैठ जाओ, तो कोई नहीं जगेगा। तो लोग हैं अपने अपने बहाने बताते हैं, भाई ऊपर मच्छर बहुत है, तो हम क्या करें, तो हम मच्छर को भी देखें तुम्हारे, ये तुम देखो कि तुम्हें क्या क्या परेशानी है। तो हम ये कहना चाहते हैं, भक्तामर पढ़ने वाला निश्चित मानिए उसके सेल्स धीरे धीरे चार्ज होते जाते हैं। आप रोज भक्तामर पढ़िए, आपके सेल्स रोज चार्ज होंगे और आपको ऐसी विद्या भी धीरे धीरे प्राप्त होती जाएगी कि आप भविष्य की बात भी बताने लगेंगे भक्तामर पढ़ते पढ़ते। और रिद्धि मंत्र का अगर जाप कर लिया तो हो सकता है आपको और भी भविष्य का ज्ञान हो। आचार्य विमल सागर जी महाराज, जब हमने उनसे पूछा तो बोले बेटा तुम रिद्धि मंत्र का रोज जाप करना। तो हमने कहा आप करते हैं? बोले हाँ हम रोज जाप करते हैं, और पूरी जाप करके ही सोते हैं। बहुत सारे मंत्रों का जाप करते थे, लगभग 150 से 200 मंत्र थे उनके पास, इतना जाप करते थे। इसलिए मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा मन काबू में आता है और हम उसे अच्छी तरह ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं उससे। इसलिए वो एक बात याद आती है, एक राज्य में राजा बीमार हो, राजा मर गया। अब राजा मर गया तो ये घोषणा करनी थी कि अगला राजा कौन बने, और राजा का पुत्र था नहीं। अब मंत्री ने कहा अगर ये कह देंगे कि राजा मर गया तो फिर बड़ा झगड़े हो जाएंगे, तो पहले एक राजा का चयन कर लें। बोले कैसे चयन करें? तो मंत्री ने एक युक्ति लगाई और उन्होंने एक खजाने में गेट को बंद कर दिया, और उन्होंने घोषणा करवाई कि जो व्यक्ति इस खजाने के गेट का जो ताला खोलेगा, जो ताला खोल देगा, उसको ही राजा घोषित किया जाएगा। सभी लोगों ने एप्लीकेशन अपनी अपनी लगाई कि हम खोलेंगे। एक प्रोफेसर जो गणित का प्रोफेसर था, तो कई ताले ऐसे होते हैं जो गणित से खुलते हैं, तो गणित का प्रोफेसर था, उसने कहा हम खोलेंगे। लेकिन दूसरा एक व्यक्ति वो अलीगढ़ से ही आ गया, बोले हमारे पास तो सारी चाबियां हैं, ताले तो यहीं से बनते हैं, हम सारी चाबी ही लेके आएंगे और हम तो खोल ही लेंगे। उसने भी एक एप्लीकेशन लगा दी कि हम खोलेंगे। तीसरा एक व्यक्ति था, हो सकता है ललितपुर का ही हो, बहुत खतरनाक था, आता जाता कुछ नहीं था, ना पढ़ा लिखा ना कुछ, ना चाबी थी उसके पास। बोला हम भी खोलेंगे, वो भी लग गया लाइन में। तीनों को समय दिया गया, 10 मिनट का समय दिया जाता था। आपको 10 मिनट ताला खोलने के लिए समय है, 10 मिनट के बाद अगर नहीं खुला तो आप आओ। हुआ ये, डेट दे दी, दिन दे दिया, और तीनों जन बिल्कुल तैयारी से आ गए, समय के पहले ही बैठ गए आगे। और सबसे पहले प्रोफेसर का नंबर आया। अब वो गणित लगाता रहा, न जाने कौन कौन से सूत्र लगाता रहा। अब सूत्र से ही ताले खुलते हैं, बहुत सारे सूत्र लगाए और 10 मिनट उनके पूरे हो गए। आखिरकार उन्हें बेरंग वापस आना पड़ा। अब चाबी वाला आ गया, चाबी वाले का नंबर आ गया। अब चाबी निकालेगा, फिर लगाएगा, फिर नहीं मिली तो दूसरी निकालेगा।
और झोला भर के चाबी लाया। आधी चाबी नहीं मिला पाई, तब तक उनका टाइम हो गया और वो भी नंबर आया बुंदेलखंडी का। क्या करता, अनपढ़ था, कुछ नहीं मालूम, ना चाबी उसके पास, ना गणित, अनपढ़ था। उसने ताला देखा और देख करके ताला भी देखा, गेट भी देखा, पूरा गेट देखता रहा, देख करके आंख बंद करके बैठ गया और आदिनाथ भगवान का ध्यान करने लगा। भक्तामर पढ़ने लगा, अतुभ्यम नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ। अब बार बार आदिनाथ भगवान को प्रणाम किया। माने 5 मिनट तो इसी में निकल दिए, पूरे 5 मिनट निकल गए और वो ऐसे ही आंख बंद किए बैठा रहा और स्मरण करता रहा। और स्मरण करते करते 7 मिनट हो गए, 8वां मिनट भी आ गया। अब उसने कहा जी बैठे ही है भैया, खोलोगे कि बैठे ही रहोगे, यहाँ बैठने आए हो कि खोलने आए हो? तो उसने आँख खोली। 8वें मिनट पर जब आँख खोली और आँख खोल करके देखा और देख करके खड़ा हुआ और खड़े होकर के उसने आदिनाथ भगवान को 3 बार प्रणाम करके और बढ़ा और बढ़ करके आगे उसने गेट को कट से खोल दिया। जब गेट खुल गया तो गेट के अंदर बहुत सारी राज कन्याएं खड़ी थी, उन्होंने उन्हें माला पहना दी। आइए आप राजा बने। बना कैसे वो जानिए। वो भक्तामर पढ़ रहा था। अब भक्तामर पढ़ते पढ़ते आदिनाथ भगवान को उसने जैसे ही स्मरण किया और उनकी स्तुति गाई तो आदिनाथ भगवान जैसे बैठे थे वो वैसे ही बैठ गया। और वैसे ही बैठ गया। ध्यान रहे, आप भगवान की पूजन करते हैं, आप कोई स्तुति पढ़ते हैं, आप कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, तो आपको इतना पुण्य अपने आप हो जाता है कि ऐसा विचार आपके मन में अपने आप आ जाएगा कि जिससे आपका कार्य सफल हो जाएगा, अपने आप आ जाएगा। हुआ ये मैं इसलिए बता रहा हूं, जब मैं एमकॉम फाइनल की परीक्षा दे रहा था तो स्टैटिस्टिक्स का एक पेपर था, उसमें एक कोफिशिएंट वेरिएंस का एक सवाल था और 2 फ्रीक्वेंसी दी थी और फ्रीक्वेंसी देने के बाद ए फ्रीक्वेंसी बी फ्रीक्वेंसी और नीचे लिख दिया ए बी में कौन संगत है, बस आगे कुछ नहीं लिखा था। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि ये है क्या, ये कोरिलेशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है या कोफिशिएंट वेरिएंस है, क्या है ये समझ में ही नहीं आ रही। एक की समझ में नहीं आया। जबकि 75 विद्यार्थी थे एमकॉम फाइनल के, हम भी उसमें थे और हम तो प्राइवेट वाले थे, रेगुलर वाले थे ही नहीं, क्योंकि पहले से ही सर्विस थी, तो सर्विस वाले तो रेगुलर दे ही नहीं सकते, तो प्राइवेट दे रहे थे। तो कोफिशिएंट ए और बी में कौन संगत है, बस इतना सही लिखा था और कुछ नहीं लिखा था। लगता है विद्यार्थियों को भटकाने के लिए या बेवकूफ़ बनाने के लिए या उनकी परीक्षा लेने के लिए ऐसा लिखा गया हो। तो हम लिखते गए, जैसे ही हमने उसको देखा और उसको पढ़ा तो पढ़ करके फौरन समझ में आ गया ये कोफिशिएंट वेरिएंस है, सीबी का सवाल है। और हमने उसे हल भी कर दिया और जब हम बाहर आए तो 75 में से एक भी विद्यार्थी ऐसा नहीं था जिसकी समझ में आई और मेरी समझ में आ गई। ध्यान रहे, हम उस समय रोज पूजन किया करते थे और रोज जब कोई हमें सवाल नहीं आता था तो पहले तो स्मरण करते थे और फिर उसको याद करते थे। समझ में आए चाहे नहीं आए, आए तो ठीक, नहीं आए तो भी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन जब हमने वो पाया तो उस हिसाब से मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति ने भगवान को स्मरण किया और उसके दिमाग में सिर्फ इतना सा विकल्प आया, पहले देख तो ले, ताला तो लगा है, कुंडी लगी है कि नहीं ये भी तो देख। और ताला तो इतना बड़ा लटका था और कुंडी थी नहीं उसमें, केवल कुंडे में ताला ही लटका था और कुंडी उसमें थी नहीं, तो उसने धक्का दिया तो वो
गेट खुल गया। तो उसने कहा, लोगों ने पूछा कि तुमने कैसे खोला? बोले कैसे भी नहीं, हमने तो भगवान को स्मरण किया और मेरे मन में ऐसा विचार आ गया। भगवान को स्मरण करने से जब हम क्षण भर में राजा बन सकते हैं, तो भगवान को स्मरण ध्यान करने से हम भगवान कैसे नहीं बन सकते, बन सकते हैं। हम यही कहना चाहते हैं कि भगवान को स्मरण करिए। जब भी आपको कोई दुविधा आए, स्मरण करिए, कोई ना कोई रास्ता अपने आप ही निकल आएगा। तो यहाँ यही कहा है, भगवान आपका यह स्तोत्र मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक रचा गया है, जिसमें कई अलंकार, कई पुष्प लगाए गए हैं। आपका यह स्तोत्र मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक रचा गया है। जो भी इसको कंठ में धारण करता है, वो व्यक्ति शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर लेता है। ये वाला भाव इसमें दर्शाया गया है। और अंत में कहा है, हे भगवान मेरा यह स्तोत्र भक्ति पूर्वक कई गुणों से निबद्ध किया गया है। जो भी इसको कंठ में धारण करता हुआ रोज इसे स्मरण करता है, पढ़ता है, उसे शीघ्र ही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान, जिन्हें नित्य धोक हमारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। हे प्रभु भक्तिमयी शुभ गुण में हमने माला गूंथी, पुष्प लगाए विविध वर्ण के अलंकार अनुभूति। भक्तामर को श्रद्धा धर के जो गाता और ध्याता, मान तुंग गुरु कहते हैं वह शिवपुर विनम्र पाता। भक्तामर तुम गाओ नम्र होकर गुरु के प्रति विनम्र, यही गुण मंगलकारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। आपके स्तोत्र में गुण पुष्प लाए हैं, भक्त अलंकारों से प्रभु के गीत गाए हैं। जो इसे धारण करे निज कंठ में प्राणी, उसका जीवन मुक्ति पाहो जाए कल्याणी। मान तुंग गुरु ने विनम्र ये किया पठन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। हो विनम्र भक्तामर गाओ मैं पावन, आदिनाथ गुरु मान तुंग को करो नमन। पेज नंबर 140 140। गुण अनंत प्रभु आदि के, आदि करूं गुणगान। आदिम प्रभु है आदि जिन, तुम्हें विनम्र प्रणाम। पहले तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान, भक्तामर गाऊं यहाँ करो विनम्र प्रणाम। हे प्रभु तेरे छंद बनाए, भक्ति भरे हैं फूल लगाए। गुण हमने हैं उसमें गाए, महिमा महामहिम बतलाए। जो यह छंद कंठ में धरता है, निज को खुद विनम्र करता है। गुरुवर मान तुंग यह गाए, शीघ्र वही मुक्ति वरता है, शीघ्र वही मुक्ति वरता है। वीर रस का पेज नंबर 191।
स्तोत्र में गुणों के हम पुष्प लाए हैं, भक्ति अलंकार में ये गीत गाए हैं, जिसमें समाया सारे रसों का मजा, जो भी पढ़े कट जाती उसकी सजा। रोज पाठ कर कंठ याद करेगा, मान तुंग कहे वही मोक्ष भरेगा। सच्चा घर मेरा मोक्ष है, विराम है, वितरागता को पाना मेरा काम है। हो विनम्र पाऊं गुरु वरदान है, जिसका भी राग बीते राग नाम है। जहाँ जहाँ मिले अजर अमर धाम है, जहाँ मिले अजर अमर धाम है। ऐसे आदिनाथ प्रभु को प्रणाम है, ऐसे आदिनाथ प्रभु को प्रणाम है। इस तरह भक्तामर के 48 स्तोत्र छंद पूरा हुआ और भक्तामर स्तोत्र पूरा हुआ, 48 छंद पूरे हुए, लेकिन आपका मनोयोग पूरा बना रहा। कहीं आपको बोरियत महसूस नहीं हुई, ये सबसे बड़ी बात है। नहीं तो आदमी को 4 दिन में बोरियत हो जाती है और 4 दिन बाद तो वो कहता है ये तो मेरा सुना सुनाया है। लेकिन आपको एक भी दिन हमने बोरियत नहीं होने दी, हम आपको बोरिंग करते ही रहे। बोरिंग होती रही तो बोरियत नहीं हो पाई, और बोरिंग नहीं होती तो बोरियत हो जाती। लेकिन आपको किसी भी तरह का कहीं विकल्प भी नहीं रहा और आपने बड़े मनोयोग से इस भक्तामर को पूरा सुना और अच्छी तरह याद भी किया है, पढ़ा भी है। जिन लोगों ने 48 छंद तैयार किए हैं वे भी तैयारी में रहें, हम उनके छंद भी सुनेंगे। उनको शिखर जी की यात्रा मिलेगी। वो छंद सुनाने के बाद शिखर जी भी जाएंगे। और याद करिए, हमने याद करने के लिए इसलिए कहा है आपके कंठ में आ जाए, पूंजी आ जाए, फिर आप कहीं भी इसे पढ़िए। बस में हो तो भी पढ़ सकते हैं, ट्रेन में है तो भी पढ़ सकते हैं। पढ़िए, पढ़ते रहिए, निश्चित इसका लाभ होगा। 10 तारीख को आज तो 10 तारीख को ये सामूहिक भक्तामर होगा। सामूहिक भक्तामर होगा तो उसमें भी आप सभी लोग शामिल होइए। जिन जिन का विधान है वे सभी परिवार शामिल हों और उसका भी आनंद लें। सामूहिक विधान का आनंद अलग होता है, सामूहिक पूजन का आनंद अलग होता है, और सामूहिक भोजन का भी आनंद अलग ही होता है। चाहे घर पे बढ़िया से बढ़िया बना हो, लेकिन वहाँ जरूर जाएंगे, उसका आनंद ही अलग है। चाहे भले ही घर से खराब बना हो, लेकिन वो वाला अच्छा लगता है। इसलिए सामूहिक का आनंद ही अलग है। आप सभी लोगों ने ये आनंद लिया है और लेना भी चाहिए। ऐसा भक्तामर शिविर मुझे लगता है बहुत दिन में लगता है, बहुत पुण्य के उदय से ऐसा आता है, नहीं आता। और बहुत पुण्य चाहिए तब आप उसका लाभ ले पाते हैं। धन मिल जाने से ही, धन मिलना ही पुण्य नहीं है, धन का उपयोग करना पुण्य है। मिल तो किसी को भी जाता है, मिलता तो बढ़िया बढ़िया भोजन भी है, लेकिन खा लेना पुण्य है। मिलने को तो बहुत सारे मिल जाते हैं, किसी के पास भरे पड़े होते हैं व्यंजन और मूंग की दाल का पानी पीते हैं, ऐसा भी तो होता है, और नौकर मजे उड़ाते हैं। इसका मतलब ये है जिनके यहाँ मालिक मूंग की दाल का पानी पी रहा हो और नौकर रसगुल्ले खा रहा हो, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे यहाँ साधुओं के आहार हुए थे, तुम देखते रहे थे, नौकरों से आहार दिलवाए थे। वे आज मजे में हैं, वे मजे में हैं, उन्हें रसगुल्ले खाने को मिल रहे हैं और तुमने दिए नहीं थे, मूंग की दाल के पानी में काम चला रहे। चलाना पड़ेगा।
तुम घी नहीं खा पा रहे हो क्योंकि तुमने घी दे नहीं पाया, इसलिए नहीं खा पा रहे हो। किसी को घी अच्छा नहीं लगता है, अच्छा लगेगा कैसे? दिया हो तब अच्छा लगे, दिया ही नहीं है तुमने, इसलिए भरे पड़े हैं लेकिन तुम खा नहीं सकते। इसका मतलब है तुम उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग करता है वही पुण्यवान है। आपने भक्तामृत को उपयोग किया है, पूरा पढ़ा है, आप ही पुण्यवान हैं। दूध में 1 किलो दूध में 100 ग्राम क्रीम निकलती है, कितनी? 100 ग्राम, और 60 ग्राम घी निकलता है। अब समझिए कि 1 किलो दूध में कितना घी है? 60 ग्राम। क्रीम कितनी है? 100 ग्राम। ऐसे ही 100 लोगों में 10 लोग ही होते हैं जो क्रीम जैसे होते हैं, वे ही भक्तामृत पढ़ पाते हैं। हर किसी के बस की बात। सेपरेटर दूध तो बहुत सारे पीते हैं, है ना, बिना क्रीम का तो बहुत सारे पीते हैं। अच्छा वाला वही पचा पाते हैं जिनमें ताकत होती है। इसलिए आपने भक्तामृत का अच्छा उपयोग लिया है। मेरा सबके लिए खूब आशीर्वाद है, सब इसे पढ़ते रहें। और अब हमें 10 तारीख को दक्षिणा चाहिए, गुरु दक्षिणा। हम फोकट में नहीं पढ़ाते किसी को, गुरु दक्षिणा लिए बिना किसी को नहीं देते। और ध्यान रहे, मेरी दक्षिणा नहीं दी तो अगले जन्म में गधा बनना पड़ता है। मेरी दक्षिणा तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कर्ज लेके जाओगे वो भी संत का, तो फिर गधा बनना ही पड़ेगा। इसलिए साधु का कर्ज कभी भी ना ले जाए, उसको तो दे करके जाए। हम 10 तारीख को दक्षिणा के बारे में बताएंगे। आइए जाप करते हैं। ओम ह्रीम रम नमो लोए सवसाहुनम। ओम ह्रीम रम नमो लोय सवसाहुणम। ओम ह्रीम रम नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीम रम नमो सवसाहुणम। ओम ह्रीम रम नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीम रम नमो सवसाहुणम। ओम ह्रीम रम नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीम रम नमो ओम ह्रीम सवसाहुणम। रम नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीम रम नमो ओम ह्रीम सवसाहुणम। रम नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीम रम नमो ओम ह्रीम सवसाहुणम। रम नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीम रम नमो सवसाहुणम। ओम ह्रीम रम नमो सवसाहुनम। ओम ह्रीम रम नमो सवसाहुणम। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान ओम चारित्रेभ्यो ह्रीम श्री नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जय बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। हेलो हेलो। परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। कल का विधान करने का सौभाग्य हमारे समाज श्रेष्ठी स्वर्गीय बाबू ज्ञानचंद जी अलिया की स्मृति में श्री